उसने कहा अच्छा लगा तो करो स्टार्ट, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, बड़ी बड़ी बात है। उसने फिर कहा देखते हैं सब, फिर स्टार्ट किया, काम किया, बहुत तरक्की करी, मेहनत करी कि मैं मेहनत करना चाहता था, मैं काम करना चाहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक वो कंपनी बंद हो गई, फिर जीरो हो गए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, बड़े दुखी हुए। अब 2 पैसे आने लगे थे, घर वालों को भी खर्चे वर्चे करने की आदत पड़ गई थी, अचानक इनकम रुक जाए तो बड़ी परेशानी होती है। मैंने कहा क्या किया जाए यार। तो कुछ हुनर था, मैंने एक जॉब ज्वाइन करी, नोएडा की बड़ी कंपनी के साथ मैंने जॉब करी, और उसमें मेरा जो प्रोफाइल था वो वाइस प्रेसिडेंट का था। सैलरी 70,000 रुपये से ज़्यादा पर मंथ की होती थी, लेकिन प्राइवेट जॉब थी। प्राइवेट जॉब थी तो मुझे टारगेट दिए जाते थे, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और बहुत मेहनत करने के दौरान मैं थक जाता था, मैं परेशान था। एक दिन अचानक मेरे एक दोस्त मुझे मेरे ऑफिस में मिलने आए, और उन्होंने मुझे देख के कहा, कहते क्या हालत तुमने बना रखी है अपनी। मैंने कहा मैंने नहीं बना रखी, ये ऑफिस वालों ने बना रखी है, साले काम इतना करवाते हैं मेरे से। कहते तो छोड़ क्यों नहीं देते। मैंने कहा अगर मैंने नौकरी छोड़ दी ना तो घर वाले मुझे इस दुनिया से विदा कर देंगे, उन्हें पैसा चाहिए भाई। तो कह रहे तुम कुछ और कर लो। मैं कहा क्या कर लूं बता। तेरा मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैंने कहा हाथ जुड़वाने भाई, अब नहीं करूंगा। कह रहे क्यों, क्या हो गया। मैंने कहा करके देख लिया ना पहले क्या होता है। कहते यार वो तो उन कंपनियों के साथ हो जाता है जो सिस्टमेटिक नहीं होती। जो सिस्टमेटिक हो, ग्लोबली कंपनियां होती हैं, कई देशों में काम करती होती हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनके पास एक सिस्टम होता है। और उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने मुझे बहुत सारे आंकड़े दिखाए, गूगल के बहुत सारे डाटा उसने मुझे शेयर किए, और उसने कहा तुम समझ लो एक बार। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं समझूंगा, तू ही समझ ले, तू ही कर ले, मुझे नहीं करना। उसने कहा मेरी बात मानो, एक बार समझ लो। मैंने कहा तू समझिया, तू मुझे समझाती हो आके। कह रहा नहीं तुम्हें चलना है। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ, रात को 10-11 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ, यार मेरे पास टाइम नहीं होता। कहते जाना कहीं नहीं है, तुम्हें अपने ऑफिस के बराबर में ही जाना है। मैंने कहा कहाँ। तो मेरे ऑफिस के बराबर में एक रेस्टोरेंट था, और वहां कॉफी मिला करती थी 150 रुपए की, और कॉफी वहां बहुत दूर दूर से लोग पीने आते थे। हमारे भी दिल में इच्छा होती थी कभी कॉफी पिए, पर एक तो टाइम नहीं होता था, फिर 150 रुपए अपने भारी लगते थे कि यार 150 रुपए का नुकसान हो जाएगा। जब उसने कहा वहां, तो मैंने उसको पूछा मैं कॉफी पिलाएगा। उसने कहा कॉफी पिलाऊंगा। उसका फिर चलते हैं। वो मुझे लेके चला गया वहां, और वहां जाके बैठे हम। बैठने के दौरान बातें चीतें होने लगी। थोड़ी देर में एक शख्स आए वहां, वो शख्स मुझे मामूली से शख्स लगे। जब वो आगे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने इस फाइल से प्लान दिखाया, पहले कंपनी का प्रोफाइल बताया, कंपनी के प्रोफाइल के बाद प्रोडक्ट बताए, प्रोडक्ट के बाद उन्होंने प्लान बताया। और ये सारी चीजों के दौरान मैंने अपने दोस्त को पूछा, कॉफी तो मंगा यार। तो कहता मैं नहीं मंगाऊंगा यार, यही मंगाएगा। मैंने कहा तूने कहा तो तू मंगाएगा। तो चुप रहो यार, बेइज्जती मत कराओ, उसके सामने यही मंगाएगा। 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन खत्म हुई, अपना पूरा ध्यान कॉफी पे लगा हुआ था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जिस आदमी ने प्लान बताया था, उसने हमें यूं घूर के देखा। हम 5 लोग थे प्लान देखने वाले, और यूं देखा उसने 5 लोगों की तरफ, और अचानक मेरी तरफ आके निगाह रुक गई, और मुझे कहता है वो आदमी, मुझे लगता है आपकी समझ में कुछ नहीं आया। मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ इसे कैसे पता। मैंने भी फिर ईमानदारी से कह दिया हाँ सर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कहता क्या समझ में नहीं आया। मैंने कहा झूठी झूठी बातें। कहता मैंने क्या झूठ बोला। मैंने कहा सर सारा ही झूठ बोला, आपने सच क्या बोला है। कह रहे बताओ फिर भी। तो उन्होंने मुझे एक चेक दिखाया था 20,74,000 रुपए का, सिद्धार्थ सिंह जी का। उन्होंने कहा था महीने की इनकम इतनी आती है यहाँ। तो मैंने कहा सर मुझे झूठ लग रहा है, एक महीने में 20 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम। अरे मैंने कहा सर हमने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम किया है, नहीं आते इतने पैसे। मैंने कहा हमने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया, नहीं कमाए जाते, हमने नौकरी भी करी, नहीं कमाए जाते। कहते चलो मान लेते हैं, और क्या झूठ लगा। मैं कहा बड़ी बड़ी गाड़ियां भी झूठ है। कहते क्या मैंने झूठ बोला। मैंने कहा सर वॉल्वो X90, सिद्धार्थ सर के पास वॉल्वो X90 थी तब, उन्होंने वो बताया था। मैंने कहा मुझे तो ये भी झूठ लग रहा है। कहते चलो मान लेते हैं, और क्या झूठ लगा। मैंने कहा विदेश यात्रा। मैंने कहा कहाँ विदेश यात्रा सर, इतने सालों से हम दिल्ली रहते हैं, दिल्ली का लाल किला अंदर से नहीं देखा।
और आप करो विदेश जाते हो लोग, अरे मैं क्या झूठ है, सब बेकार की चीजें। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, चलो मान लेते हैं सारी चीजें झूठ है, लेकिन एक बात सच है कि इस बिजनेस में किसी का चवन्नी का नुकसान नहीं होता। ये बात मुझे पहले भी मेरे सबकॉन्शियस में थी और मैं ये बात जानता हूं और मैं ये बात आपको भी बताना चाहता हूं कि जिस काम को करने में नुकसान ना होता हो उस काम को करने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए।